हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन नंबर 31। दोस्तों, स्वागत है आपको लेसन नंबर 31 में। आज मैं बात करूंगा टुडे लेसन में मेंटरिंग। मेंटरिंग मतलब होता क्या है? मेंटरिंग ये होता है कि हम किसी ना किसी को एडवाइस देते हैं अपने लाइफ में, या किसी से हम एडवाइस लेते हैं, अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, अपने कोई भी ऐसे दोस्त या किसी तरह की अन्य से लोगों से हम मेंटरिंग मतलब एडवाइस देते हैं या एडवाइस लेते हैं। हमके हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो आया है वो किस तरह का प्रॉब्लम लेके आया है। अगर वो आया है तो हमको ट्रस्ट करके आया होगा, हमको बिलीव करके आया होगा कि हमारे लिए सही है और सही तरह से मुझे एडवाइस दे सके। ये आपको समझना पड़ेगा कि मेंटरशिप आपको कैसे करना है, आपको उसको गाइड कैसे करना है, उसको कैसे एडवाइस देना चाहिए कि वो आप उसका प्रॉब्लम लेके जो आया है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उसके साथ आपको उसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन में आते हैं, उसका बात मत समझना, मतलब उसका बात सुनते हैं डायरेक्ट डिसीजन में आ जाते हैं, एडवाइस दे देते हैं, तो और प्रॉब्लम में और फंस जाता है, और प्रॉब्लम में हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आपके पास कोई एडवाइस मतलब आपके पास आया है और आप उसको एडवाइस देना चाहते हैं और वो देना भी है। पहले तो उसके बाद आप लिसन करिए, देन आफ्टर यू टेक टाइम, देन आफ्टर एडवाइस। मतलब आप उसका बात सुनना चाहिए, कुछ टाइम लेना चाहिए, देन आफ्टर यू डिसाइड हाउ टू यू एडवाइस। आप किस तरह से एडवाइस देंगे जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हम किसी ना किसी को तो एडवाइस देते ही हैं, चाहे हम कितना छोटा है कितना बड़ा है, हमारा फ्रेंड, हमारे जो कोलीग्स, पार्टनर्स, हम किसी ना किसी को एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो किस तरह से अच्छे से एडवाइस दें जो उसका काम बन सके, क्योंकि वो हमको विश्वास करता है, बिलीव करता है, इसलिए वो आया है। उसके बाद देखिए ट्रस्ट, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कोई आपके पास आया है ये इम्पोर्टेंट है कि वो आपको बिलीव करता है। आपको अच्छा और ईमानदारी से उसको ट्रस्ट में ले के हेल्प करना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन मतलब उसी तरह से आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो वो चाहता है, ना कि आप डायरेक्ट कंक्लूजन में आए। गेट इनटू द मेंटल मेंटलिटी। गेट इनटू द मेंटी मेंटालिटी का मतलब होता है जो वो प्रॉब्लम लेके आया है, जो आपको मेंटर सोचता है, आप किस तरह से उसका प्रॉब्लम को देखें, ना कि आप अपनी तरह से सोचें कि ऐसा हो सकता है। उसका प्रॉब्लम कुछ अलग है और आप कुछ अलग सोचते हैं। आपको पूरी तरह से उसका बात सुनना चाहिए और सही हिसाब से प्रॉब्लम को समझ के डिसीजन देना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए जो उसका कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसी जो दुविधा हो सॉल्व हो सके। उसके बाद देखिए सेलिब्रेट द अचीवमेंट जो आपके पास आया है। हाँ, ज़रूर है कि वो कोई प्रॉब्लम लेके आया है, उसका माइंड में नेगेटिविटी है। आपको पॉजिटिव रहना है या पॉजिटिविटी फैलाना है, मतलब आपको खुशी रहना है। आप डायरेक्ट नेगेटिव में आ जाएंगे तो दोनों नेगेटिव मिल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको पॉजिटिव से आपको डिसाइड करना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है और उसको हेल्प करना चाहिए, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके सेलिब्रेट करना चाहिए कि आप ऐसा करें, उसको खुशी मिलना चाहिए, तो तभी तो आपके पास आया है। मेंटरशिप ये होता है कि आप उसका बात अच्छे से सुने और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए, सेलिब्रेट करें। क्योंकि हम अपने पापा मम्मी, पेरेंट्स और टीचर, हम किसी ना से मदद लेते हैं, तो आपको सुनना चाहिए। और वो लोग अच्छी तरह से हमको आप मेंटरशिप करते हैं और हम उनसे इंस्पायर्सन भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। आपको इसी तरह से मेंटरशिप करना है। आज मैंने बताया मेंटरशिप क्या होता है। उसके बाद देखिए टुडे क्विज में मैं बताऊंगा टीचर मे आई कम इन। हम जब बोलते हैं टीचर मे आई कम इन, इधर बोलिए टीचर
उसके बाद मे आई कम इन। उसके बाद देखिए वी शुड स्पीक इंग्लिश डेली लर्न इट। उसके बाद देखिए यू मस्ट डू योर प्रैक्टिस ऑन टाइम। मस्ट जो होता है मॉडल वर्ब होता है, शुड मॉडल वर्ब होता है। मस्ट का मतलब 100 to 100% आपको करना है। शुड जो होता है 80% या 90%। उसके बाद देखिए क्योंकि शुड होता है हम उसको भी करना चाहिए, लेकिन मस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। टिक द मॉडल वर्ब ऑफ द ऑप्शन। ये सब मॉडल वर्ब है, माइट, कैन, मे, ऑल ऑफ द एबव होगा। उसके बाद देखिए वोकेबलरी। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब संकोची, कोय, और इधर वर्ड भी दिया है, आप सेंटेंस भी बनाएंगे तो और अच्छा बेहतर होगा और सीखने में मदद होगा। उसके बाद देखिए डिलेटीरियस मतलब हानिकारक, हार्मफुली डैमेजिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए स्कैर्स। स्कैर्स मतलब दुर्लभ, इनसफिशिएंट भी आप कह सकते हैं, सिमिलर वर्ड है, इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड। उसके बाद देखिए जर्नल मतलब एक अखबार या पत्रिका जो विशेष विषय या डायरी से जुड़ी हो। ये सिमिलर वर्ड है, पब्लिकेशन या लॉगबुक भी कह सकते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधे, साफ, डायरेक्टली, शेयर, स्ट्रेट खड़े रहिए जैसे बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रेट है। इन स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली, स्ट्रेट लाइन भी होता है। सो आपको कैसा लगा मेरा लेसन नंबर 31? लेसन नंबर 32 मैं आपके लिए अपलोड करूँगा जल्द ही, कल। सो आज मेरे साथ पूरा हर दिन बने रहे। मैं हर दिन एक अपलोड करूँगा लेसन। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो आपको हर दिन एक लेसन मिलेगा जो आपको सीखने में मदद होगा। आप मुझे एक एडवाइस भी दे सकते हैं या सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको इस तरह से बनाना चाहिए या इस तरह से करना चाहिए, या आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड बाय।